तो महाधिवेशन के पहले दिन का जो है बैठक हो चुका है और क्या कुछ कहते हैं बैठक के बाद मंत्री विधायक। चूँकि 2 दिवसीय यह महाधिवेशन 13वां होना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये पहला दिन का अधिवेशन है। हाँ, ये तो पहला अधिवेशन था, आज का पहला दिन है और आज इस देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती भी है। उसी तरह इस राज्य के निर्माता विश्वगुरु शिबू सोरेन जी है और आज प्रथम दिन था और कल जो है समापन होगा। और इस राज्य के लिए जितने आंदोलनकारी थे, आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के साथ में इस राज्य को लड़ाई लड़कर इस राज्य को विश्वगुरु शिबू सोरेन जी का नेतृत्व मिला है और आज 13वां महाधिवेशन है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से राज्य की जनता ने आदरणीय हेमंत सोरेन जी को अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि 5 साल में 2 साल कोरोना कोविड भी था, 3 साल में उन्होंने इस राज्य के जनता के लिए बहुत सारा काम किए और इस राज्य को विकसित करने का काम किया है। और आज बहुत सारे आंदोलनकारी और हमारे प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, केंद्रीय कमेटी सब आए हुए हैं और सभी मजबूती के साथ संगठन को आगे लेकर चल रहा है। और हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन जी मार्गदर्शन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में संगठन और भी मजबूत से आगे होगा और आने वाला समय में फिर हम लोग सरकार में आएंगे। सवार के विधायक विकास मुंडा निकले। दादा, कैसा रहा आज का पहला दिन का महाधिवेशन? तो पहला दिन है और तमाम जो राजनीतिक प्रस्ताव थे संविधान संशोधन के विषय पे वो आज सबके सामने आया है और निश्चित रूप से जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो राज्य के हित में है और जो एक पार्टी के जो मूल भावना उसके अनुरूप है। कल क्या कुछ लाने की संभावना है? कल तो जो कार्यक्रम है, जो तयशुदा कार्यक्रम है उस वो होना है और साथ साथ में पार्टी के लिए और पार्टी के नए पदाधिकारियों को जो कार्यकारिणी की समिति बनेगी, इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकले हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो है गुरु जी को जो है पहुंचाने यहाँ पर, साथ साथ उनकी जो माँ है रूपी सोरेन, उनको भी लेकर वह पहुँचे थे। और चूँकि केंद्रीय महाधिवेशन में वह पहुँचते हैं और साथ साथ जो है अब देखिए तमाम जितने भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके साथ हैं। चूँकि केंद्रीय महाधिवेशन का आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन भी होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जो है पहुँचे हैं अपने माँ और पिताजी के साथ। कैसा रहा आज का पहला दिन? बहुत अच्छा। पहली बार विधायक बनने के बाद पहली बार अधिवेशन में हम लोग शामिल हुए हैं। बहुत अनुभव हुआ है, बहुत अच्छा अधिवेशन भी चला है। कार्यक्रम कितना मजबूत हो रहा है पार्टी की मजबूत? काफ़ी मजबूत है। काफ़ी मजबूत स्थिति में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पे झारखंड में जो है ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अधिवेशन से ही आपको पता चल गया होगा, पूरे क्षेत्र में जगह की कमी पड़ गई, कुछ लोग वापस चले गए, नहीं तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर जो है निकल रहे हैं। कितनी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं कि जब भी केंद्रीय महाधिवेशन होता है तब यहाँ पर पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वह पहुँचते हैं। जो शिबू सोरेन है उनको देखने के लिए काफ़ी उत्सुकता होती है। साथ में उनकी माँ रूपी सोरेन भी पहुँचे। कितनी जो है लोगों को यहाँ पर जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनको जो है उम्मीद होती है झलक उनका पाले और देखने के लिए इंतज़ार रहता है। आप देखिए कि यहाँ पर
तो मंत्री दीपक बिरुआ के साथ साथ इस कार्य में देखिए गुरुजी जो है हाथ हिलाकर सभी को अभिवादन कर रहे हैं। ये देखिए इसी गाड़ी में गुरुजी शिबू सोरेन है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ शीशे में। ये देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साथ साथ इसी गाड़ी में बैठकर जो है अभिवादन कर रहे हैं। सभी कहा कितने लोग जो है उनसे मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं महाधिवेशन के पहले दिन। देखिए आज तो सबसे बड़ी बात थी कि हमारे जो राजनीतिक दल जो हमारा प्रस्ताव वो सर्वसम्मत रहित हुआ। उस प्रस्ताव में हमने बहुत विस्तार से बातें कही। अब हम राज्य के राजनीति से बाहर निकलकर देश के अन्य राज्यों के राजधानी क्षेत्र में और उस पूरे राज्य क्षेत्र में अब हम लोग जाएंगे। उसकी तैयारी हम लोगों ने की। दूसरा, जो यहाँ पर हमारे राजनीतिक परिस्थिति पिछले वर्ष पैदा की गई थी जी, उनके मुकाबले के भी हर तरह से जो हम लोगों ने प्रयास किया था वो मुकम्मल लड़ाई अभी भी हम लोगों की जारी है और वो जारी रहेगी। तीसरा, एक संविधान संशोधन भी हम लोगों के पास आया है क्योंकि गुरुजी अस्वस्थ है शारीरिक तौर पर, लेकिन पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन हम लोगों को है। कल कुछ नए चीज़ों के साथ हम लोग आएंगे तो आप लोगों को विस्तारित चीज़ें बताएंगे। अच्छा दादा, ये राजनीतिक प्रस्ताव जो एक बुलाए गए हैं वक्त को लेकर के और इसके अलावा भी देखिए, वक्फ बोर्ड पे हम लोग शुरू से जिन बातों को कहते रहे हैं उसी बातों को इस पर समाहित किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो जमीन का पट्टा जो अभी तक नहीं मिला था, चाहे वो जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनका जो जिस प्रकार से फॉरेन राइट एक्ट में छेड़छाड़ किया गया उसको भी हम लोग रिस्टोर करेंगे और रिस्टोरेशन कमीशन की स्थापना होगी। साथ साथ पुनर्वास और विस्थापन और पुनर्वास के लिए उसका भी हम लोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे जो पुनर्वास एवं विस्थापन आयोग कहलाएगा। तीसरा है कि रोजगार के क्षेत्र में खतियान हमारा जो पहचान है, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी है, अभी तक शिक्षक, नर्स और सिपाही, ये जो तृतीय वर्ग के लोग हैं और चतुर्थ वर्ग के लोग हैं, इनकी नियुक्ति अन्य जगह से होती है। अब इनको जिला संवर्ग से ही नियुक्त किया जाएगा और उनकी पोस्टिंग स्थायी तौर पर उसी जिला में। जब वो उस कोटि से ऊपर जाएंगे तो फिर उनका कोटि राज्य कोटि का हो जाएगा। और जो भी आउटसोर्सिंग के तहत जो भी कंपनियां चल रही हैं उत्खनन के क्षेत्र में, बाकी औद्योगिक संस्थानों में, वहाँ पर भी नियुक्ति तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो 100% हो और संपूर्ण नियोजन में 75% स्थानीय लोगों को मिले। इस तरह की बातें हम लोगों ने आज रखी। कल क्या होगा दादा? कल हमारा केंद्रीय कमेटी का गठन होगा। केंद्रीय कमेटी के गठन के पश्चात हम लोग कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे और उसी कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष, अपने जो संस्थापक, जो संरक्षक है और जो कार्यकारी अध्यक्ष है और पदाधिकारी, महासचिव है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, सबका चयन होगा। दादा, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो बयान उन्होंने दिया हफीजुल हसन को, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, उनका बयान जो है वो अपने हिसाब से कहे हैं। हमारा बयान लिखित तौर पे आपके पास है, वो बयान के साथ हम लोग खड़े हैं। तो आपने देखा आज 13वें महाधिवेशन में किस तरीके से जो है किन किन चीज़ों
की बातें जो है रखी गई है और कल फिर सुबह जो है यह कार्यक्रम होना है और कल किन प्रस्तावों पर जो है चर्चाएं होगी वह हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।